आज 31 मार्च है। 5 एमएलसी सीटों पर सबकी किस्मत जो है वो अब तालों में कैद हो जाएगी। बता दें कि बीजेपी और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है और जो भी इसमें बहुमत हासिल करेगा यानी 5 में से 3 पर जीत दर्ज कर लेगा वो कहीं ना कहीं आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो उसको लेकर एक परसेप्शन गढ़ा जाएगा कि माहौल जो है उसके पक्ष में है। एक सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर बीजेपी महागठबंधन के 2 सीटें छीन लेती है यानी कम से कम अगर 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव में जो 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है 2 सीट पर जीत अगर दर्ज कर लेती है तो फिर एमएलसी में बहुमत जो है वो बीजेपी के पास चला जाएगा और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। और जिस वक्त बीजेपी लगातार रणनीतियों के जरिए महागठबंधन पर हावी है, एक और परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की जाएगी कि बिहार में अब जंगल राज के खिलाफ परसेप्शन है और कहीं ना कहीं बीजेपी अब लोगों के दिलों में जगह बना रही है। तो आज 31 मार्च है, चुनाव आयोग ने बकायदा तारीख का ऐलान कर दिया था। 5 सीटों पर चुनाव होना है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो हैं इसमें अपना मतदान करेंगे और आज 5 लोगों की किस्मत जो है वो तालों में कैद हो जाएगी। 5 अप्रैल को बकायदा वोटों की गिनती होगी और उस दिन फैसला आएगा कि कौन किस पर भारी है। कौन किस पर भारी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर 5 एमएलसी सीट में 2 सीट भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो एमएलसी में यानी उच्च सदन में जो है वहां बीजेपी जो है वो बहुमत में आ जाएगी और मनोवैज्ञानिक तौर पर महागठबंधन में जो है एक तरह का दबाव होगा और बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि हम माहौल जो है अब वो हमारे पक्ष में बनता चला जा रहा है और लगातार। हालांकि इसको लेकर भाजपा का क्या दावा है वो हम आपके साथ जिक्र कर देते हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी गया के स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों पर जीत की तैयारी में है। पिछली बार की बात करें तो गया स्नातक निर्वाचन सीट बीजेपी ने जीत हासिल किया था और इस बार आरजेडी प्रत्याशी पुनीत कुमार सिंह कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा और महागठबंधन के नेता लगातार शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की रणनीति जो है वो बनाते नजर आए। खास करके गया में अगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वहां पर लगातार जो है बीजेपी वो एग्रेसिव दिखी और ये बताने की कोशिश की कि जो महागठबंधन की सरकार है वो शिक्षकों के लिए कुछ खास नहीं कर रही है। लगातार लाखों की संख्या में अभ्यर्थी दरख्वास्त लगा रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो शिक्षकों के बीच नाराजगी भी है। इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है और अगर 5 में 2 सीट भी बीजेपी को मिलती है तो जेडीयू के लिए, आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए कह सकते हैं एक बहुत तरीके से जो है नुकसान होगा। एक बात कर लेते हैं कि मतदान में कौन कौन से जिला शामिल हैं। बता दें कि 31 मार्च को आज जो चुनाव होना है उसमें बक्सर, आरा, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया जिले के गया स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बनाए गए 141 मतदान केंद्रों पर आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, वो शाम 4 बजे तक चलेगा। और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के कुल 1,19,838 मतदाता और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 19,534 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जबकि 5 अप्रैल को मत गणना होगी। महागठबंधन ने भी जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और बीजेपी ने भी, लेकिन आज शाम 4 बजे तक सबकी किस्मत जो है वो तालों में कैद हो जाएगी और फैसला 5 अप्रैल को आएगा कि आखिर कौन किस पर भारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 5 सीटों में 2 सीट भी बीजेपी अगर छीनने में सफल हो जाती है तो उच्च सदन में बीजेपी का बहुमत हो जाएगा और ये अपने आप में एक तरीके से बीजेपी को मनोवैज्ञानिक तौर पर बूस्ट करेगा। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो 5 अप्रैल को ही पता चलेगा। आप देखते रहे भारत लाइव। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।